जो राजस्थान की सरकार है बार-बार ये दावा करती है और ये कहती भी है बहुत सारे मंचों से कि जो राजस्थान है उसमें जातीय भेदभाव नहीं है, लेकिन आप बार-बार जितने भी मैंने यहाँ पे लोगों से बात की, बार-बार एक बात कह रहे हैं कि जातिवाद बहुत है और ये खत्म करना है, एक बेसिक मुद्दा है इस चुनाव में। राजस्थान के अंदर मटकी सोने पे जो हुई थी उस हत्याकांड हुआ था, उस समय भी राजेंद्र मेघवाल ने सर्वप्रथम वहां जाके लाठियां खाई थी और उस प्रकरण में जो भी इंद्र मेघवाल के परिवार को न्याय मिला वो राजेंद्र मेघवाल की सबसे बड़ी भूमिका तब संतुष्ट थे कि वो कुछ करते थे ना आंदोलन वगैरह, तो उसमें हमारा फायदा होता था किसानों का। लेकिन जब वो एमएलए बने तो बस वो अपना घर का देखने लग गए। कहाँ जाट है तो उसको काम दे दिया, मेघवाल है उसको हटा दिया। वो जहाँ जैसे कि कोई कांस्टेबल है थाने में हमारी सुनवाई करता है, जैसे ऐसी समाज का है तो उसको सस्पेंड करवा दिया, बोला कि रिश्वत ले ली इसने, या किसी के मामले में कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। वरना कहीं भी जाओ, थाने में जाओ, कहीं भी जाओ, बीकानेर, वहाँ जातिवाद होता है। जाट बैठते हैं पहले देखते हैं किसी कास्ट क्या है, अगर मेघवाल है तो बस बात वहीं इग्नोर हो जाती है। अदर कास्ट कोई भी हो जातिवाद करते हैं, चाहे वो मंगला राम हो, चाहे गिरधारी मैया हो, चाहे ताराचंद सारस्वत हो, ये जातिवाद करते हैं। इसलिए हमारा वोट हमारे समाज को जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज है हम राजस्थान में। जी हाँ, राजस्थान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। राजस्थान को रजवाड़ों के तहत भी जाना जाता है, राजस्थान को बड़े बड़े किलों के तहत भी जाना जाता है। और राजस्थान में आजकल जो हम देख रहे हैं, जातीय व्यवस्था बहुत ज़्यादा चरम पर है। क्योंकि जिस तरह से अक्सर हम सुनते हैं कि जाति है कि जाति नहीं, इस तरह से अगर आंकड़ों के आधार पर मैं बात करूँ तो राजस्थान भारत देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जातिवाद के प्रतिदिन आपको आंकड़े देखने को मिल जाते होंगे। और जातीय आधार पर जो अत्याचार होते हैं वो भी आपको अखबारों की सुर्खियों में साफ साफ पढ़ने को नजर आते होंगे। लेकिन आज मैं बात करूंगी राजस्थान में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर। हर प्रत्याशी कहीं ना कहीं अपना पूरा दमखम लगा रहा है, उसकी पूरे दावेदारी है कि वो पूर्ण बहुमत के साथ में जीत रहा है। तो इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं डूंगरगढ़ विधानसभा के गांव बिग्गा में, और यहाँ पर मेरे साथ में तमाम गाँव के लोग हैं। उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी कि आखिर उनके जहन में जो चुनावी माहौल है उसके तहत क्या चल रहा है, इस बार किसको प्रत्याशी के तौर पर देख रहे हैं और किसको इस बार नेता चुनकर यहाँ से भेजेंगे। तो एक बार इनसे चर्चा करते हैं। आपका नाम क्या है? संतरा। संतरा, क्या करते हो? मैं बीएड कर रही हूँ अभी। तो अभी जो चुनावी माहौल है राजस्थान में, खासकर आपकी डूंगरगढ़ विधानसभा की हम बात करेंगे, तो यहाँ से कौन कौन प्रत्याशी हैं और किन अपेक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए आप प्रत्याशी को वोट करेंगे? हम तो इस बार वोट है वो राजेंद्र बापू को देंगे, क्योंकि वो हमारे हक के लिए लड़ेंगे। हमारे गांव में कई बार आ चुके हैं, उनके विचार हमने सुने हैं और बहुत ही अच्छे विचारों की धनी है, इसलिए हमारा इस बार का वोट राजेंद्र बापू को जाएगा। राजेंद्र जो बापू जी आप बता रहे हो, कौन सी पार्टी के प्रत्याशी हैं? वो बसपा पार्टी के। बसपा पार्टी से। तो क्या लगता है अगर वो जीत के आते हैं तो जो डूंगरगढ़ विधानसभा उनकी जो समस्या है उनसे निजात मिलेगी आप लोगों को? मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि उनके विचारों को सुना है और ऐसे विचारों की धनी है। वो हमेशा सबकी हक के लिए लड़ते हैं। तो क्या वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की आवाज़ को उठाते हैं? हाँ, लोगों की आवाज़ को उठाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है वो, और हमेशा समाज में अपने हक के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ, तो ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि आप एक लड़की हैं और महिला सुरक्षा की अगर हम बात देखें राजस्थान में, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर हम देखते हैं कि राजस्थान में बहुत सारे अत्याचार शोषण होते हैं। और अभी पिछले दिनों भी दौसा में एक ऐसा प्रकरण हुआ है जिसमें बिटिया के साथ में बलात्कार किया। तो क्या लगता है राजेंद्र बापू जी जीत कर आते हैं तो जो बेटे की सुरक्षा वो अच्छे तरीके से हो पाएगी? जी हाँ, हो पाएगी। जी, आपका नाम क्या है? निर्मला। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? राजेंद्र बापू जी। आधार क्या है वोट देने का? वो समाज के लिए लड़ते हैं और भेदभाव सबको मिटाते हैं, और हमने उनका भाषण भी यहाँ पर सुना है, बहुत बार बिग्गा में आ चुके हैं। वो कौन सी लड़ाई लड़ी उन्होंने समाज के लिए? भेदभाव, जातिवाद, उनके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है। तो देखिए, आपने जिस तरह से सुना, क्योंकि जातिवाद जो एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं लोगों में एक आस है, अगर इनके जातीय समीकरण के आधार पर कोई प्रत्याशी जीत कर आता है तो इनके लिए काम करेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहन राम मेघवाल। मोहन राम मेघवाल जी, क्या करते हैं? मित्र का काम करता हूँ। अच्छा, अभी जिस तरह से चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, तो क्या लगता है कि माहौल कैसा रहेगा, किसके पक्ष में रहेगा और किस प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं आप? मैं राजेंद्र बापू को वोट दे रहा हूँ। कारण क्या है? कारण ये है कि वो समाज के लिए जागरूक है अच्छे से। हमारा कोई काम होता है तो कोई सुनवाई नहीं होती है, तो उनके पास जाते हैं तो वो हमारे से कॉल करते हैं, आगे किसी को 2 आदमी आते हैं तो हमारी सुनवाई होती है। वरना कहीं भी जाओ, थाने में जाओ, कहीं भी जाओ, बीकानेर, वहाँ जातिवाद होता है। जाट बैठते हैं पहले देखते हैं किसी कास्ट क्या है, अगर मेघवाल है तो बस बात वहीं इग्नोर हो जाती है। अदर कास्ट कोई भी हो जातिवाद करते हैं, चाहे वो मंगला राम हो, चाहे गिरधारी मैया हो, चाहे ताराचंद सारस्वत हो, ये जातिवाद करते हैं। इसलिए हमारा वोट
हमारे समाज को जाएगा। तो अभी आपने जो ये 3 नाम गिनाए हैं, ये कौन-कौन सी पार्टियों के प्रत्याशी हैं? ये नेता हैं या कुछ और हैं? हाँ, ताराचंद जी है, वो बीजेपी से है, और हनुमान बेनीवाल है, वो राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी से है, और मंगलाराम जी है, वो कांग्रेस से है, और बसपा से राजेंद्र जी बापू है। तो ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं इस क्षेत्र से? हाँ, बिल्कुल लड़ रहे हैं। अभी जिस तरह से लगातार हम लोगों से बात करें, यहाँ के जो सिटिंग एमएलए रहे हैं अभी जो पिछले, जो कि कम्युनिस्ट बता रहे हैं, तो बता रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी आंदोलन किए हैं, काफ़ी काम किया है, तो क्या आप लोग उनके काम से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, संतुष्ट है, पहले थे, क्योंकि जब वो एमएलए नहीं थे ना तब संतुष्ट थे, कि वो कुछ करते थे ना आंदोलन वगैरह, तो उसमें हमारा फ़ायदा होता था किसानों का। लेकिन जब वो एमएलए बने तो बस वो अपना घर का देखने लग गए। कहाँ जाट है तो उसको काम दे दिया, मेघवाल है उसको हटा दिया। वो जहाँ जैसे कि वो कांस्टेबल है, थाने में हमारी सुनवाई करता है, जैसे एससी समाज का है तो उसको सस्पेंड करवा दिया, बोला कि रिश्वत ले ली इसने, या किसी के मामले में कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, उस हिसाब से। तो जो बसपा पार्टी जिस तरह से देखा यहाँ पर जनाधार पिछले बार का बहुत कम रहा है, तो क्या लगता है वो जनाधार बढ़ेगा और राजेंद्र मेघवाल जी जीत की तरफ बढ़ेंगे? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा, बढ़ेंगे, हम बढ़ाने लग रहे हैं, बढ़ेगा, कम से कम 20-25 हज़ार वोट लेंगे। तो आज का युवा किस आधार पर वोट कर रहा है खासकर? समाज के लिए करेगा, और जो जागरूक है, हमें भेदभाव से मुक्त कर रहे हैं, उसके लिए वोट कर रहे हैं। क्या खाली वो मेघवाल समाज के वोटों से जीत जाएंगे या अन्य समाज के लोगों की भी जरूरत पड़ेगी? देखो, ज़रूरत तो अन्य समाज की भी पड़ती है, और पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, लेकिन हमारा समाज अगर एकल होना तो 80 हज़ार वोट है, किसी की ज़रूरत नहीं है हमें। देखिए जिस तरह से बता रहे हैं कि जो मेघवाल समाज है उसका वोट परसेंट यहाँ पर लगभग 80,000 के करीब बताया जा रहा है, और जो विनिंग पोजीशन होती है वो 50,000 से ऊपर हो जाती है। अगर मेघवाल समाज एकजुट होकर यहाँ पर वोट करता है राजेंद्र मेघवाल बापू जी को, तो एक तरफा जीत होगी। यहाँ पर कुछ यूथ और है हमारे साथ में, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम छगनलाल है। क्या करते हैं छगनलाल जी? मैं बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। जब एक युवा वोट करने जाता है तो जो प्रत्याशी है उसमें क्या क्या खूबियाँ देखनी चाहिए उसको? उसमें देखता है कि वो आगे हमारे लिए शिक्षा में, रोजगार में, और भी जो आज हमारे राजस्थान में जातिवाद फैल रहा है उसके खिलाफ भी मजबूत होकर लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, उसको हिसाब से हम देख कर वोट देते हैं। इसलिए हमें कैंडिडेट डूंगरगढ़ तहसील में 4 कैंडिडेट की चतुष्कोणीय टक्कर है। उसमें बीजेपी की ताराचंद सारस होता है, कॉमरेड के बी गिरधारी लाल मैया है, और कांग्रेस के मंगलाराम गोदारा है, और बीएसपी के राजेंद्र मेघवाल बापू है। राजेंद्र मेघवाल बापू ना कि मेघवाल समाज के लिए, बल्कि जहाँ भी राजस्थान में चाहे कोई भी कास्ट हो, अपराध होता है उसमें शामिल होते हैं, वहाँ राजेंद्र मेघवाल शामिल खड़ा होता है। हमारे पिछले सुराना कांड जो जालौर में है, वहाँ पे इंद्र मेघवाल नाम के व्यक्ति की मटकी सोने पे जो हुई थी, उस हत्याकांड हुआ था, उस समय भी राजेंद्र मेघवाल ने सर्वप्रथम वहां जाके लाठियां खाई थी, और उस प्रकरण में जो भी इंद्र मेघवाल के परिवार को न्याय मिला वो राजेंद्र मेघवाल की सबसे बड़ी भूमिका थी। इस हिसाब से हम राजेंद्र मेघवाल को वोट देकर इस डूंगरगढ़ विधानसभा में विजय बनाएंगे और जयपुर पहुंचाएंगे। जी, तो देखिए जो पढ़ा लिखा युवा है कहीं ना कहीं जागरूकता की तरफ बढ़ रहा है, और जो इस तरह से उन्होंने बताया कि एक प्रत्याशी में क्या खूबियां होनी चाहिए, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, और ज़मीनी आंदोलनों से जुड़ा होना चाहिए। जिस तरह से अभी इन्होंने जालौर की जो घटना है उसका प्रकरण यहाँ पर प्रस्तुत किया, और बताया कि जिस तरह से राजेंद्र मेघवाल जी ने आवाज़ बुलंद की, और इस तरह से तमाम आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सर, नाम क्या आपका? बाबूलाल। बाबूलाल जी, जानना चाहूँगी इस चुनाव में आपका बेसिक मुद्दा क्या है? मेरा बेसिक मुद्दा तो ऐसा है कि हमारे हम ऐसी समाज से आते हैं, और हमारा मुद्दा ये है कि हमारे एक तो छुआछूत भेदभाव ये मिटना चाहिए, और जो भी मुद्दा है हमारी जो सरकार है, आने वाली सरकार है, अभी तक हमारे को कोई मान और सम्मान नहीं दिए है और ना ही देगी। तो हम यही सोचते हैं कि हम आने वाले विधानसभा में राजेंद्र मेघवाल को वोट दे के विजय बनाएंगे, और राजेंद्र जी को जिताएंगे, और राजेंद्र को जिता के विधानसभा में भेजेंगे। ये हमारा पार्लियामेंट में भेजने का हमारा मुद्दा है। जो राजस्थान की सरकार है बार बार ये दावा करती है, और ये कहती भी है बहुत सारे मंचों से कि जो राजस्थान है उसमें जातीय भेदभाव नहीं है, लेकिन आप बार बार जितने भी मैंने यहाँ पे लोगों से बात की, बार बार एक बात कह रहे हैं कि जातिवाद बहुत है और ये खत्म करना है, एक बेसिक मुद्दा है इस चुनाव में। राजस्थान के अंदर जातिवाद बहुत ज़्यादा है, अभी भी बहुत ज़्यादा जातिवाद है, ठेठ तक जातिवाद है। जहाँ तक देखो बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर क्षेत्र है, सब भी जगह जातिवाद का बहुत है।
तो सर जिस तरह से अभी आपने बताया कि जो राजस्थान है उसमें जातीय व्यवस्था बहुत बुरी तरह से विद्यमान है आज भी, और जिस तरह से डूंगरगढ़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर जो SC ST है उसका अकेले ही 80,000 है। तो इस तरह से एक तरफा जीत तो राजेंद्र मेघवाल जी की होनी चाहिए। होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। राजेंद्र जी मेघवाल की जीत होनी चाहिए। अगर युवा सब जागरूक है तो राजेंद्र जी आराम से जीतेंगे। जी, तो आज का युवा किस तरह से सोच रहा है, किसको वोट दे रहा है? आज का दे रहे राजेंद्र जी बापू बसपा समाज है। बसपा को। आप किसको वोट कर रहे हैं? मैं तो बसपा से करूँ मैडम। बसपा को करेंगे, क्यों करेंगे बसपा को? मैडम मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो पिछड़ी हुई समाज है और सपोर्ट नहीं करती है हमारे समाज को, और कहीं भी जाते हैं तो भेदभाव होता है, और कभी पुलिस थाने में जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, पहले पूछते हैं सर्ण कास्ट है हो या कौन समाज पूछती है, OBC हो या जनरल से हो। जनरल से होते हैं तो उसका बोलते ही मतलब एडमिट ले काम हो जाता है, और हमारा थोड़ा डिस्पेंस होता है, मतलब टाइम लगता है, और इसलिए हम भी राजेंद्र बापू का सपोर्ट करते हैं समाज से। तो अच्छे देखिए आदमी हैं। जी, तो देखिए जिस तरह से बताया, न्यायिक व्यवस्था भी आज जातिवाद से अछूती नहीं रही है। अगर इन्हें न्यायालय या पुलिस थाने में जाना पड़ता है तो वहाँ पर भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है। आपका नाम क्या है? पूनम सेन चौहान। क्या करते हैं अभी? मैं बीएड कर रहा हूँ। आप बीएड कर कॉलेज कर रहे हैं, तो स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट किस तरह से राजनीति को देखता है? जैसे ये राजनीतिक जातिवाद से। इसी कड़ी में मेरे साथ में बाबूजी भी है, उनसे भी जुड़ेंगे। बाबूजी नाम क्या है? डालूराम मेघवाल। क्या करते हैं बाबूजी? मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं। तो अभी जिस तरह से किसानों की बहुत सारी समस्याएं रही, बहुत सारी हाँ, मांगे रही समझ पिछले गया। दिनों, तो हाँ। क्या सरकार ने आपकी मांगों को स्वीकार किया? नहीं किया। तो इस बार किसको वोट कर रहे हैं? वोट BSP को। BSP को। तो क्या लगता है BSP आएगी तो आपके काम होंगे? हाँ, काम होंगे, जरूर होंगे। जरूर होंगे। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको गांव के अंदर भी लेकर चलना चाहूँगी, क्योंकि देखिए जब तक हम गांव के लोगों से नहीं जुड़ेंगे तब तक सही आंकड़े निकल कर नहीं आएंगे। और यहाँ पर कुछ महिलाएं खड़ी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? संजू देवी। संजू देवी जी, क्या करते हो? हाउसवाइफ हो? पढ़े लिखे हो? नहीं। इस बार वोट किसको दे रहे हो? राजेंद्र बापू। राजेंद्र बापू जी। तो देखिए इन्होंने कहा है राजेंद्र मेघवाल बापू जी को वोट कर रहे हैं। यहाँ पर और भी महिलाएं हैं। आपका नाम क्या है? बिमला। बिमला जी, घर पे ही रहते हैं? हाँ, घर पे ही रहते हैं। खेती बाड़ी का काम? खेती बाड़ी अंदर होता तो कर लेता नहीं वाह। अच्छा, खेती बाड़ी भी करते हो। तो आपके यहाँ पर चुनाव है, अभी चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी आपके बीच में आ रहे होंगे, तो इस बार वोट किसको कर रहे हो आप? वोट राजेंद्र बापू जी ने। कौन सी पार्टी से खड़े हैं? पार्टी किसी को बसपा। बसपा से। तो देखिए महिलाओं में जागृति है और जान रहे हैं कि कौन प्रत्याशी है, किस पार्टी से खड़े हैं। यूथ लड़की है, उससे भी जुड़ूंगे। बेटा नाम क्या है? ममता रेगर। आप वोट करते हो? नहीं, अभी तो नहीं हुई है। अच्छा, अभी 18 साल के नहीं हुए। तो देखिए 18 साल के नहीं हुए हैं, अभी वोट नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बात करी, जिसमें कि महिलाएं भी रहीं, युवा भी रहे और कुछ हमारे साथ में अनुभवी लोग भी रहे इस गांव के। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो राजस्थान में जो एक सबसे बड़ी लड़ाई है आज बहुजन समाज के लोगों के लिए, मान सम्मान की लड़ाई है। पद प्रतिष्ठा की लड़ाई तो बाद में है, लेकिन उससे पहले मान सम्मान की लड़ाई है। और डूंगरगढ़ विधानसभा है, यहाँ से 14 प्रत्याशी, 14 के 14 प्रत्याशी जर्नल है, क्योंकि सीट जर्नल है। उसमें से मात्र इकलौते एक राजेंद्र मेघवाल जी, जो कि बसपा पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो मेघवाल समाज से आते। तो कहीं ना कहीं जो SC ST समाज है उसकी एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि इस बार राजेंद्र मेघवाल जी जीत कर आए, ताकि कहीं ना कहीं जो एक दंश इन लोगों को झेलना पड़ रहा है उस दंश से इनको निजात मिल सके। और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, सबने एक ही आधार पर बात करी कि इस बार हम वोट बसपा को देंगे।